फैसले के आरोप तय कर चुकी है और जल्द ही ये फैसला सामने आ जाएगा। IRCTC घोटाला केस जिसमें जज आदेश भी पढ़ रहे हैं और जल्द ये साफ हो जाएगा क्या कुछ आरोप तय किए गए हैं। तो जजों ने आदेश पढ़ना शुरू कर दिया है। लालू तेजस्वी राबड़ी देवी पर आरोप तय कर लिए गए हैं और किसी भी क्षण ये फैसला सामने आ सकता है और ये फैसला ये साबित कर देगा कि इसका कितना इम्पैक्ट बिहार के चुनाव पर पड़ने वाला है। IRCTC घोटाले केस में जजों ने आदेश पढ़ना शुरू कर दिया है। तो आरोप अब तय हो चुके हैं, बस जल्द ही ये फैसला किसी भी क्षण सामने आ सकता है। अदालत ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था और इसीलिए पूरा लालू परिवार दिल्ली आया हुआ है। तेजस्वी के राजनीतिक करियर पर खासा इम्पैक्ट ये पूरा आरोप डालने वाला है। लैंड फॉर जॉब मामला जिसको लेकर ये सुनवाई आरोप तय किए हैं और ये फैसला किसी भी क्षण आ सकता है। जजेस आदेश पढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से जेडीयू ने मांग की है तेजस्वी यादव को सीएम का फेस बनाने के लिए, उस पर भी बेहद बड़ा इम्पैक्ट ये पूरा फैसला डालने वाला है। ये पूरा मामला लालू के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों से संबंधित है, जिसको लेकर आदेश जजेस पढ़ रहे हैं। संभव हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हैं। संभव, अंदर खाने क्या खबर मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि आरोप तय हो गए हैं और जजेस ने पढ़ना भी शुरू कर दिया है आदेशों को। जी बिल्कुल, देखिए IRCTC स्कैम, होटल स्कैम का ये मामला, आरोप तय हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा फैसला बिहार के इलेक्शन से पहले। और जज जो थे स्पेशल CBI जज विशाल गोग ने, उन्होंने ये तय कह दिया कि आरोप तय हो चुके हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए। ये इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर लालू प्रसाद यादव फिजिकली मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं। 410 कोर्ट नंबर में ये फैसला, और हम जिस तरह से कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि किसी भी समय फैसला आ सकता है, फैसला आ चुका है। मामला बहुत गंभीर एक तरह से हो गया क्योंकि बिहार का इलेक्शन सर पे है और आरोप तय हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। इसका मतलब है लालू प्रसाद यादव जो उस समय पूर्व रेल मंत्री हैं, उस समय 2004 से 2009 के बीच के रेल मंत्री थे, और उसके अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन पर ट्रायल चलेगा। इसका मतलब ये है आरोप तय हो चुके हैं, अब ट्रायल होगा। ट्रायल एक हमारे जो लीगल सिस्टम में जिस तरह से हमारे यहाँ जुडिशरी है, उसमें एक बहुत अहम क्रूशियल माना जाता है। और अब एक कदम आगे बढ़ चुका है पूरा मामला, आरोप तय हो चुके हैं और अब ट्रायल चलेगा। CBI के अनुसार जो होटल टेंडर देने में अनियमितताएं और घोटाले किए गए, वो आरोप है CBI के अनुसार। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का कहना था कोर्ट में, जब चार्जशीट फाइल हुई थी और उससे पहले ये कहना था कि ये आरोप एक तरह से मनगढ़ंत हैं और कोई ठोस सबूत नहीं है। फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी खबर आज की, जो एक तरह से बिहार इलेक्शन की दिशा और दशा को तय करेगी, वो है तेजस्वी यादव का इसमें एक तरह से उन पर आरोप तय होना, चार्जेस का फ्रेम होना। संभव इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि धारा 420 के तहत यहाँ पर आरोप तय किए गए हैं। जी देखिए, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, दो धाराएं इंपॉर्टेंट हैं यहाँ। 120 जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी की धारा थी और 420 एक तरह से फोर्जरी की धारा थी। इंडियन पीनल कोड, दो धाराएं थी और एक कुछ सेक्शंस थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के IRCTC स्कैम का ये पूरा मामला था, और जिस पर आरोप तय हुए हैं। और 420 की अपने आप में एक तरह से बड़ी धारा इंडियन पीनल कोड की है, और दूसरा 120 एक तरह से 120B लगाई जाती है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी जिसे कहा जाता है। और उसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 उसके कुछ चार्जेस हैं। ये चार्जेस CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लगाए थे और अब इन पर आरोप तय हो चुके हैं। चार्जेस फ्रेम होने पर फैसला आ चुका है, चार्जेस फ्रेम होंगे और अब ट्रायल चलेगा। अब इन सभी को, जो 14 आरोपी हैं, जिसमें पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव,
तीनों और कई और भी आरोपी हैं। इन सब पर जो 14 आरोपी है, इन सब पर ट्रायल चलेगा। अब ट्रायल में दोनों पक्षों के वकील अपनी क्या दलील रखते हैं कोर्ट में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। उसकी भी तारीख जल्द पता चल जाएगी कि ट्रायल कब से शुरू हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्रूशियल फैसला, और देखिए कहीं ना कहीं जज विशाल गोगने जो स्पेशल सीबीआई जज हैं इस मामले में, पहले सीबीआई सबसे पहले एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। 2017 में एक एफआईआर फाइल होती है आईआरसीटीसी स्कैम मामले में। कथित रूप से 2 होटल, एक पुरी में था होटल और एक मेरे पास उसकी कॉपी है तो वो मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ वहाँ से। एक पुरी का होटल था, एक रांची का होटल था। आईआरसीटीसी के 2 होटल थे और उनके टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से भ्रष्टाचार का आरोप है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 14 जो आरोपी हैं उन पर। और ये था बेसिकली जो लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे 2004 से 2009 के बीच में ये कथित अनियमितताएं पाई गई थी। ये सीबीआई का कहना है अपनी चार्जशीट में। और उसके साथ साथ जो चार्जेस हैं वो 120, 420 और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चार्जेस हैं और आरोप हैं, और उन आरोपों को तय किया गया है। तो अब आगे ट्रायल चलेगा। आज की बड़ी खबर ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन तीनों पर और जो आरोपी थे उन पर आरोप तय कर दिए गए हैं और सभी आरोपियों को अब ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। मतलब अब केस बढ़ेगा, एक कदम एक तरह से केस आगे बढ़ चुका है। अब ट्रायल का सामना इन सभी लोगों को करना पड़ेगा। चूंकि बिहार इलेक्शंस हैं, सर पे हैं, और उस पर क्या असर पड़ेगा में क्या कुछ होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 420 के तहत तो आरोप तय किए ही गए हैं। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 120 के तहत भी यहाँ पर आरोप तय किए गए हैं, और अब आप बता रहे हैं कि ट्रायल होगा। ट्रायल में क्या कुछ होगा, मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोर्ट ने अभी ओरली कहा था कि आप अगली हियरिंग में मौजूद रहेंगे, तो ये सब लोग मौजूद थे। इससे पहले एक और मामला चल रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम जिसे हम कहते हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। वो इससे थोड़ा अलग मामला है। उसमें भी लालू प्रसाद यादव पे 2004 से 9 के बीच में जो जमीन एक तरह से ली गई और उसके बदले नौकरियां ग्रुप डी की दी गई, वो एक मामला है। वो भी कथित अनियमितताओं का मामला है। और ये दूसरा मामला है आईआरसीटीसी, जिसमें आज चार्जेस फ्रेम हुए हैं। अब इसमें ट्रायल चलेगा, और ट्रायल का अर्थ ये होता है, देखिए भारत में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को माना जाता है। मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि मान लीजिए सामने से किसी ने सभी सबूत हैं कि व्यक्ति ने ये गुनाह किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक फेयर ट्रायल उसका अधिकार है, उसे सुना जाना चाहिए। उसके बाद ही कोर्ट्स फैसला देंगी, भावनाओं में बह के नहीं, इमोशंस में नहीं, और ना ही किसी प्रेशर में। कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली सबको सुनेंगी, उसके बाद अपना फैसला देगी। और इसीलिए भारत में न्यायपालिका जो है वो इंडिपेंडेंट कही जाती है, अपने आप में पूरी स्वतंत्र कही जाती है। और अब ट्रायल में दोनों पक्ष के वकील अपने अपने क्लाइंट्स के लिए बातें, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, और जहां पर लालू प्रसाद यादव के वकील भी रहेंगे, सीबीआई के वकील भी रहेंगे। जनरली सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रहते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रहते हैं, या सरकार का कोई और वकील रहता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। अलग अलग कोर्ट्स में, चाहे मामला दिल्ली हाई कोर्ट में हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे लोअर कोर्ट में हो, तो अलग अलग संस्थानों के सीबीआई ईडी के वकील अब उनका पक्ष रखते हैं, उन संस्थानों का पक्ष रखते हैं। और यहाँ पर भी अब ट्रायल के दौरान यही सब देखने को मिलेगा। फिलहाल एक तरह से बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को झटका कहा जा सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जेस को फ्रेम कर लिया है, और ये एक कदम आगे बढ़ चुका है मामला। अब पूरा ये जो अक्यूज्ड हैं, जिस मामले में जो आरोपी हैं, वो ट्रायल को फेस करेंगे। बिल्कुल संभव बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होनी थी, और उसी के लिए ईडी के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं लैंड फॉर जॉब केस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ईडी वो दूसरा केस है। जिस तरह से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उसकी तारीख आज लगी हुई थी, लेकिन उसमें ऑर्डर नहीं आना था।
वो मामला अभी चल रहा है। उसमें दोनों सीबीआई और ईडी के केसेस हैं। वो लैंड फॉर जॉब स्कैम केस है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम केस, इसमें लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं और इसमें ये आरोप संभव है आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि लालू तेजस्वी राबड़ी ने अपराध मानने से मना कर दिया है। तीनों ने कहा मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी ने कहा यह केस गलत है। ये बेहद बड़ी खबर। राबड़ी देवी कहती है हम मुकदमा लड़ेंगे। कोर्ट ने राबड़ी देवी पर आरोपों को समझाया उनको, लेकिन इन अपराधों को मानने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है तीनों ने कहा मुकदमे का ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये केस है, ये गलत है, हम मुकदमा लड़ेंगे। वही राबड़ी देवी बोलती हुई नजर आई है कि उनको जब इन आरोपों के बारे में समझाया गया, इन सभी अपराधों को मानने से इनकार किया है। तीनों ने ही मुकदमे का सामना करेंगे ये बोलते हुए नजर आए हैं। ये बेहद बड़ी खबर है। तो लालू परिवार के ऊपर जो आरोप है वो तय हो गए हैं। जजेस जब इन तमाम आरोपों को पढ़ रहे हैं, उसी बीच लालू तेजस्वी राबड़ी ने इनकार कर दिया है इनको मानने से, इन अपराधों को मानने से, और मुकदमा लड़ने की बात कही है। संभव देखिए, ये एक प्रोसीजर है भारत की अदालतों का और ये वहीं पर फॉलो हो रहा है कि जज हैं वो चार्जेस को पढ़ के बता रहे हैं अक्यूज के लिए। देखिए, वही इंपॉर्टेंट है ना, फेयर ट्रायल होना और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना, एक तरह से कहा जाता है जो भारतीय जुडिशरी में, इंडियन जो भारतीय न्यायपालिका है उसमें, इसलिए पढ़ के बताया जाता है आरोपी को। देखिए, आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं, क्या आप मानेंगे इन चार्जेस को? तो अक्यूज इस पे कहते हैं कि मैं गिल्टी हूं या नहीं गिल्टी हूं। यहां पर उन्होंने साफ कह दिया कि हम गिल्टी नहीं है और हम ट्रायल को फेस करेंगे। वहां अब जो कि एक ट्रायल जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, आईपीसी की धाराएं हैं 120 बी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी जिसे कहा जाता है, 420 और कुछ और चार्जेस भी सेक्शंस हैं। और लालू यादव ने सीधे नॉट गिल्टी यहां प्लीड किया है और उन्होंने कहा है कि मैं ट्रायल को फेस करूंगा। और ये इसी वक्त की अभी खबर है। अभी मामला अंदर जज, स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने की कोर्ट में चल ही रहा है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नॉट गिल्टी और वो ट्रायल को फेस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अपडेट्स है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा थोड़ा कैमरे को पैन करके दिखाते रहें। यहाँ पर देखिए सब लोग निकल के भी बाहर आ रहे हैं और ये राउत बिल्कुल, हमारे सहयोगी संभव लगातार हमें तमाम तस्वीरें भी बता रहे हैं और तमाम अपडेट्स भी लगातार दे रहे हैं। लालू परिवार जिन पर आरोप तय कर लिए गए हैं, तमाम आदेश अब पढ़े जा रहे हैं और इसी बीच तीनों ने इनकार किया है इन अपराधों को लेकर। ट्रायल वहां पर लगा